हेलो दोस्तों, फ्यूचर वर्ड चैनल में आप सभी का स्वागत है। अध्याय 5 चैप्टर 5.3 पार्ट 1 हमने इस चैनल पे हमने डाल दिया है। आप लोग देख करके पढ़िए और एंजॉय करें। आज बात करेंगे पार्ट 2 5.3 का पार्ट 2 बात करेंगे समांतर श्रेणी का। सवाल नंबर 1 2 हो गया था। अब सवाल नंबर 3 का पहला दूसरा तीसरा इस पे चर्चा करने जा रहे हैं हम। देखिए इसमें दिया है कि प्रथम पद पहला क्या दिया है। प्रथम पद दिया है 5, प्रथम पद 5 दिया है और सार्वंतर 3 दिया है। और कह रहा है ए एन का जो वैल्यू है वो 50 है, 50 दिया है। कह रहा है कि एन निकालिए तथा एस एन ज्ञात कीजिए। दो चीजें ज्ञात करना है, एक एन का वैल्यू निकालना है, एक एस एन। तो आप जानते हैं ए एन बराबर क्या होता है। ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब यहां देखिए ए एन का मान कितना दिया है। आप कहेंगे 50 दिया है। प्रथम पद कितना दिया है, 5 दिया है। ठीक है, अब प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना दिया है, आप कहेंगे 3 दिया है। अब यहां देखेंगे 5 को इस साइड लेंगे 50 माइनस 5 हो जाएगा। यहां देखेंगे ब्रैकेट खोल देंगे एन माइनस 1 इंटू 3। बाद में हम चलिए ब्रैकेट खोलेंगे, इसको घटाएंगे 50 में 5 निकल कितना आएगा 45। इसको कोष्टक खोलेंगे 3 एन माइनस 3। अब ये -3 को इसको इस साइड लेके कोई अचर राशियों को एक तरफ साइड करेंगे 45 और इस साइड में आएंगे माइनस से +3 हो जाएगा बराबर 3n। तो 45 3 कितना हो जाएगा 48 बराबर का हो जाएगा 3n। तो n बराबर का हो जाएगा 48 बटे 3। 3 एक नाम 3 16 3 48, यानी n का मान क्या निकल के आ गया 16 आ गया। ये n का मान हो गया। कह रहा है एस एन ज्ञात कीजिए। तो एस एन बराबर फार्मूला क्या होता है, एस एन बराबर होता है एन बाई 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एस एन बराबर होता है एन का 16 का मान रखेंगे यहाँ पर एस 16, यहाँ पर 16 बटे 2 गुणे प्रथम पद क्या है 5 दिया है, 5 रखेंगे प्लस लगाएंगे एन का मान 16 दिया है, 16 माइनस 1 सार्वंतर कितना दिया है गुणे 3। ठीक है, अब यहां पर 2 का नम 2 8 16 हो जाएगा। एस 16 8, ये क्या हो जाएगा 5 2 10 हो जाएगा। अब 16 में 1 निकाल देंगे कितना हो जाएगा 15, 15 3 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। ठीक है, एस 16 बराबर 8। अब 45 में 10 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। अब 55 में 8 का गुणा कर देंगे 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 4 44, यानी कि एस 16 का मान कितना आ गया 440। ठीक है, और एन का वैल्यू आपने देख ही लिया 16 आंसर आया। ठीक है, आइए दूसरा नंबर देखिए। प्रथम पद ए का मान दिया है 7, ए 13 का मान दिया है 35। अब यहां पर सार्वंतर ज्ञात करना है और एस 13 का मान यहां पर निकालना है। तो देखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन का मान यहां पर देखेंगे ए 13 का मान यहां पर दिया है, एन का मान यहां पर निकल रहा है 35 पे दिया है यहाँ पर, प्लस प्रथम पद क्या दिया है 7 प्लस एन का मान कितना दिया 13 दिया है, यहां लिखेंगे 13 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि सार्वंतर यहां पर ज्ञात करना है। 7 को इस साइड ले आएंगे 35 माइनस 7 बराबर 13 से 1 निकलेगा कितना बचेगा 12 डी। ठीक है, अब इसको 35 में 7 निकाल देंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा बराबर कितना आएगा 12 डी। ठीक है, तो डी बराबर क्या आ जाएगा 28 बटे 12, 4 तिहाई 12 4 7 28, यानी कि सार्वंतर का मान कितना आ गया दोस्तों 7 बटे 3 आ गया। ठीक है, एस 13 का मान निकालने कह रहा है।
एस एन बराबर सूत्र आप जानते हैं n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, फार्मूला लगाएंगे। अब यहां देखेंगे S13 n के स्थान पर लिखेंगे 13/2, 2 गुणे प्रथम पद क्या है तो आप कहेंगे 7 है, प्लस n का वैल्यू क्या आया है तो यहाँ पर n का वैल्यू 13 रख रहे हैं, 13-1 इंटू सारवंतर अभी क्या ज्ञात किया आपने 7/3। ठीक, अब यहां देखेंगे इसको 13/2 वही नोट करेंगे, 7 दूनी 14 प्लस 13 से कितना जाएगा 12 गुणे 7/3, तो 3 1 का नाम 3, 3 चौक 12, S13 बराबर 13/2। अब इसको 7 चौक कितना हो जाएगा 28, यानी कि 14 प्लस 28। अब इसको हम क्या करेंगे जोड़ देते हैं। ठीक है, जब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8 4 12 हो जाएगा, 2 1 3 1 4, 2 का नाम 2, 21 दूना 42, यानी S13 को 13 और 21 को गुणा कर देंगे। चलिए गुणा कर देते हैं। S13 के मान कितना जाएगा 13 का नाम 13, 13 दूना 26, 1 27, तो S13 का मान कितना आया 273 हो जाएगा। आइए तीसरा नंबर बात करते हैं। A12 का मान 37 दिया है, D का मान 3 दिया गया है, पहले प्रथम पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप जानते हैं an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। यहां पर A12 का मान दिया है कितना 37 प्लस प्रथम पद यहां पर हमको फाइंड करना है, यहां पर प्लस लिखेंगे a प्लस n का मान कितना कह रहा है कि A12 है, n का मान कितना दिया है 12, यानी 12-1 गुणे सारवंतर कितना दिया है आप कहेंगे 3 दिया है। अब देखेंगे 37 बराबर a प्लस, अब 12 से 1 निकालेंगे क्या हो जाएगा 11 गुणे 3 हो जाएगा, तो 37 बराबर का a प्लस 11 33। अब 33 इस साइड में आएंगे 37, अब यहां साइड में आएगा माइनस हो जाएगा 33 बराबर a, तो a बराबर कर जाएगा 37 में 33 घटाएंगे कितना आ जाएगा 4, 33 4 37 होता है। तो प्रथम पद कितना आ गया 4 आ गया। तो कह रहा है S12 का मान ज्ञात किए, तो यहां पर देखेंगे Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। S12 का मान निकालना है, तो S12 यहां पर रखेंगे 12/2, 2 गुणे n का मान जो है 12 दिया, 12/2 कर दिया, 2 a का मान यानी कि प्रथम पद कितना आ गया 4 आ गया, प्लस n का मान क्या रख रहे हैं 12-1, सारवंतर का मान कितना हम रख रहे हैं 3 रख रहे हैं हम। S12 बराबर, अब 2 का नाम 2, 2 छंग 12, यानी कि 6 यहां पर आ जाएगा, 4 दूनी 8, 12 से 1 निकलेगा कितना 11 3 33, S12 6, अब 33 में 8 जोड़ देंगे, 8 3 11 और 3 1 41 हो जाएगा। अब इसको गुणा कर देंगे, 6 का नाम 6, 6 चौक 24, ये इसका माना जाएगा। फिर ये चौथा नंबर कह रहा है A3 का मान 15 है, S10 का मान दिया है 125, कह रहा है सारवांतर ज्ञात कीजिए और A10 का मान भी ज्ञात करना है। तो यहां देखिए A3 का मतलब होता है कि n का मान कितना है 3 दिया है, तो an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहां देखेंगे यहां पर A3 का मान कितना रखेंगे, यहां पर 15 रख देंगे। ठीक है, a प्लस n का मान कितना दिया है 3-1 इंटू डी, यानी 15 बराबर a प्लस 3 में से 1 निकल जाए कितना बचेगा दोस्तों, आप कहेंगे 2d। तो आप इसको बना लेंगे a प्लस 2d बराबर 15, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, समीकरण 1 मान लेते हैं। आइए
S10 का मान देखते हैं। तो आप जानते हैं Sn बराबर सूत्र होता है n/2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब S से हमको S10 का मान दिया है कितना 125। n का मान इसमें क्या दिया है 10 दिया, 10/2 2a। अब यहां पर प्रथम पद तो कोई दिया नहीं है, प्लस हाँ n का मान कितना दिया है 10 दिया है, यहां रखेंगे 10 माइनस 1 इंटू का करेंगे दोस्तों डी। 125 बराबर 2 का नम 2 2 पंजे 10 यानी पे यहां पर 5 आ जाएगा। 2a प्लस 10 में से 1 निकल जाएगा कितना आ जाएगा 9d आ जाएगा। अब यहां पर ऐसे भी काट सकते हो 5 का नाम 5 5 दूनी 10 5 पचम 25। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों क्या लिखेंगे 2a प्लस 9d बराबर कितना आ जाएगा 25। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 समीकरण 2 को हल कर दोस्तों हम a यानी प्रथम पद और d सर्वांतर हम ज्ञात करेंगे। अब यहां पर देखेंगे समीकरण 1 में देख पा रहे हैं कि यहां पर a प्लस 2d दिया है, यहां पर 2a 9d दिया है, तो हमको समीकरण 1 का वैल्यू को इक्वल कर देना है। समीकरण 1 में 2 का गुणा करेंगे क्योंकि इसमें 2 है, इसलिए यहां पर समीकरण 1 में 2 गुणा करेंगे। क्या लिखेंगे समीकरण 1 गुणे 2, यहां 2 को गुणा करेंगे 2a प्लस 2 दूनी 4d बराबर 15 दूना कितना हो जाएगा 15 दूना 30 हो जाएगा। ये समीकरण कितना हो गया 3 आ गया। अब क्या करेंगे a का वैल्यू बराबर हो गया है, तो हम क्या करेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 3 से समीकरण 2 में समीकरण 3 को घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा 2a प्लस 9d बराबर क्या दिया है 25 दिया है, और यहां पर 2a प्लस 4d बराबर कितना दिया है 30 दिया है। ठीक है, अब हम घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाता है, प्लस का माइनस और यहां पर भी माइनस रहेगा, तो प्लस माइनस ये कट जाएगा। अब यहाँ पर प्लस बढ़ाया 9 में से 4 निकालेंगे कितना आएगा 5d आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस बढ़ाया तो माइनस चिन्ह लगाएंगे, 30 में से 25 निकला कितना आ जाएगा -5 आ जाएगा। तो d बराबर कितना आ जाएगा -5/5, तो 5 5 जब कट जाएगा d का मान कितना आ जाएगा दोस्तों -1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो मान देख पा रहे हैं आप लोग, वहां d का मान 1 आया है। अब यहाँ पर देखिए d का मान आने के बाद हम क्या कर देंगे प्रथम पद निकाल लेते हैं। तो d का मान समीकरण चाहे जिसमें रखते हैं चाहे एक में रख देते हैं, रखेंगे समीकरण क्या है दोस्तों, आप कहेंगे a प्लस 2d बराबर क्या दिया है 15। अब यहाँ d का मान यहाँ पर पुट करेंगे a प्लस 2d का मान क्या है -1 बराबर क्या हो जाएगा 15। a 2 का -2 हो जाएगा बराबर 15 हो जाएगा। गिनती को एक तरफ करेंगे 15 प्लस 2 हो जाएगा, यानी a बराबर कितना है 15 2 17 हो जाएगा। तो कह रहा है आपको कितना a10 का मान, यानी a10 का मान क्या हो जाएगा a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, यानी a10 प्रथम पद क्या लाया हमने 17 लाया, प्लस 10 1 9 और d का मान आप क्या लिया -1, यानी a10 17 और 9 का नाम -9 हो जाएगा। a10 का मान क्या आएगा 9 और 17 यानी कि 8 आ जाएगा। ये आपका a10 का मान कितना आ गया 8 आ गया। ठीक है, अब यहां 5वें नंबर में कह रहा है कि सार्वंतर 5 है, S9 का मान 75 है, कि प्रथम पद और A9 का मान पूछ रहा है। तो सार्वंतर 5 दिया है, S9 का मान कितना दिया है 75 दिया है, प्रथम पद ज्ञात करना है और A9 का मान भी ज्ञात करना है। तो यहां पर S9 का मान कितना होगा ये चीज आपको ध्यान देना है, यानी Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। S9 का मान यहां पर रखेंगे तो S9 का मान कितना दिया दोस्तों 75 यानी 75 दिया है। n का मान कितना दिया है 9/2, 2 प्रथम पद दिया नहीं है दोस्तों, प्लस
अब n के स्थान पे 9 माइनस 1 कर देंगे, सारा अंतर यहाँ पर दिया है, कितना दिया है 5, है ना। तो 75 बराबर 9/2 2a। अब 9 में 1 निकले कितना जाएगा 8, 8 गुणे का आ जाएगा 5 हो जाएगा। तो 75, इसको दोस्तों हम इसको क्रम ऐसे पलट भी सकते हैं, तो यहां लिख सकते हैं 2/9 भी लिख सकते हैं, ठीक है। बराबर क्या आ जाएगा 2a प्लस 8 पंजे का आ जाएगा 40। अब इसको जो है 3 से भी काट सकते हैं, 3 त्रिका 9 हो जाएगा 25, 75 हो जाएगा, यानी 25 दूना 50/3। अब 40 को गिनती एक तरफ करेंगे, इस साइड में -40 हो जाएगा बराबर 2a। अब इसका दोस्तों एलसीएम ले लेंगे, 3 और 4 का लघुत्तम का हो जाएगा 3, 3 से भाग 3 में 1 बार जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। 1 से भाग देंगे 3 में 3 बार जाएगा, 3 को 40 में गुणा करेंगे तो 120 बराबर 2a आ जाएगा। अब यहां पर देख पा रहे हैं आप लोग कि 2a बराबर हम कर लेते हैं, माइनस बड़ा है तो माइनस चिन्ह लगे, 120 में से 50 हम घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा -70 आ जाएगा, बटे क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा, है ना दोस्तों। अब यहां देखिए माइनस यहाँ पर बड़ा है तो मैंने कर दिया, अभी 2 को यहाँ गुणा कर देंगे तो a बराबर का जाएगा -70 बटे का हो जाएगा 3। ये प्रथम पद आ जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, यहाँ पर 6 रहेगा, ठीक है। प्रथम पद का मान कितना आ गया दोस्तों, आपने प्रथम पद क्या आ जाएगा, इसको अगर आप चाहते हैं कि इसको सिंपल फॉर्म का तो इसको कर सकते हैं 2 3 6 अब 35 दूना 70, यानी कि a का मान समझ लीजिए -35/3, ये सिंपल फॉर्म कन्वर्ट कर लिए। अच्छा, ये प्रथम पद गए। अब a 9 का मान पूछ रहा है, a 9 का मान क्या होगा दोस्तों, a प्लस n के स्थान पे 9 रखा जाएगा, यानी कि 9 - 1, ठीक है, इंटू d। अब देखिए a 9 प्रथम पद कितना ले दिया भैया -35/3 हो जाएगा, प्लस 9 में से a निकल गया 8, और सार्वंतर का मान आपने निकाला, सार्वंतर का मान इसमें दिया है, कितना रखेंगे 5, है ना। तो a 9 अब क्या आ जाएगा -35/3, 8 पंजे कितना हो जाएगा 40 बटे 1 कर लेंगे तो a 9 बराबर, इसका एलसीएम लेंगे कितना जाएगा 3, 3 से भाग देंगे 3 में 1 बार जाएगा, 35 से कम का जाएगा 35 हो जाएगा, प्लस 1 से भाग देंगे 3 में 3 बार जाएगा, 3 40 में 120 हो जाएगा। अब यहां देख पा रहे हैं a 9 का मान कितना निकलेगा, 120 में से हम 35 घटा देंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा आप कहेंगे 85 आ जाएगा, 85/3, a 9 का मान क्या जाएगा 85/3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहां देखेंगे हम सवाल नंबर 6 में बात करेंगे, क्या दे रहा है दोस्तों, यहाँ सार्वंतर भी दे दिया है और प्रथम पद का मान भी, दोनों का मान यहाँ पर दे दिया, यानी a का मान भी 2, d का मान 8 और एस एन का जो मान निकालने के लिए 90 है। कह रहा है कि आप एन का मान भी निकालिए और ए एन का मान भी निकालिए, दोनों का मान निकालते हैं। तो यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का मान पहले हम हल करेंगे और एन का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर एस एन का मान, यहाँ पर एन का वैल्यू पहले नहीं निकल पाएगा, प्रथम पद दिया है, सार्वंतर दिया है, एन का वैल्यू नहीं दिया, ए एन का वैल्यू भी नहीं दिया है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। अच्छा, एस एन का मान कितना दिया दोस्तों 90 दिया है ना, n/2 2 गुणे प्रथम पद कितना दिया है 2 प्लस n-1 इंटू डी का मान कितना दिया है गुणे 8 दिया है, ठीक है। तो 90 बराबर n/2, 2 दूनी का आ जाएगा 4। अब यहां पे इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो 8n -8 हो जाएगा। 90 बराबर n/2, अब यहां देखिए माइनस बड़ा है तो 4 में से 8 में से 4 निकालेंगे कितना आएगा 8n - का जाएगा 4,
है ना दोस्तों। अब यहां पर क्या करेंगे, 90 बराबर n/2, यहां पर 2 कॉमन है तो हम 2 कॉमन ले लेंगे सरल करने के लिए। तो यहाँ 2 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 4n - 2, यहाँ पर 2 का हो जाएगा, कट जाता है। 90 बराबर, अब इसको ब्रैकेट को खोलेंगे, जब इसमें गुणा होगा 4n² हो जाएगा, n का 2 में गुणा करेंगे तो -2n हो जाएगा। अब 90 को इस साइड में जाएंगे दोस्तों, कहा जाएगा 4n² - 2n। अब जब इस साइड में दोस्तों कहा जाएगा -90 बराबर 0 कर सकते हैं। अब यहाँ पर 2 कॉमन भी अगर चाहते हैं तो 2 कॉमन ले सकते हैं। 2n² -n, यहां पर कहा जाएगा 45, ठीक है। यानी गुणनखंड क्या बन गया, आइए हम गुणनखंड इस साइड में लेते हैं। गुणनखंड क्या बन गया, 2n² -n - 45 बराबर 0। यानी कि अब हमको 45 दूना 90 गुणा करने पर दोस्तों 90 आना चाहिए और जोड़ने घटाने कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो हम फैक्टर करेंगे, जैसे कि 45 दूना 90 का हम फैक्टर क्या करेंगे, 10 9 90 और 10 में 1 निकल जाएगा, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। यानी कि फैक्टर क्या बन के तैयार हो रहा है, 2n² माइनस है, यहां पर लगाएंगे 10 - 9, है ना। 10 में से 1 9 निकलेगा, 1 आ रहा है। यहां पर लगाएंगे क्या, n - 45 बराबर का हो जाएगा 0। तो 2n², अब यहां पर लिखेंगे 2n², जब ब्रैकेट खोलेंगे क्या आ जाएगा, -10n हो जाएगा, ऋण धन हो जाएगा 9n - 45 बराबर का हो जाएगा 0। अब दोस्तों इसमें कॉमन हम ले लेते हैं, तो इसमें क्या कॉमन नजर आ रहा है, 2n कॉमन लेंगे तो क्या बचा है, जब 2n का एक n यहाँ पर बचा हुआ है तो n लिख देंगे, -2 5 10, यानी 5 यहाँ पर है, n तो कॉमन ही हो गया है। अब इसमें क्या कॉमन लेंगे, 9 कॉमन ले लेंगे तो n बचेगा, इसमें 9 5 45, यानी पे यहाँ पर क्या जाएगा, -5 आ जाएगा। ये दोनों बराबर हो गए तो n - 5 इसमें आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, 2n + 9 बराबर 0। अगर हम बात करें कि यदि 2n + 9 बराबर 0 करेंगे तो 2n - 9 हो जाएगा, तो n का मान कितना आएगा, -9/2। ये ऋणात्मक मान है दोस्तों, इसलिए ऋणात्मक मान है अतः कोई वैल्यू नहीं होगा, कोई मान नहीं है। लेकिन बात करेंगे कि यदि n - 5 बराबर 0 करेंगे तो इस साइड में क्या आएगा, π/2 का मान, n का मान हम लोग यहां पर निकाल लिए हैं। अब हमको ज्ञात करना है कि an का मान बता दो। तो अब यहां पर an बराबर क्या हो जाएगा, a + n - 1 × d। an बराबर प्रथम पद आपने ज्ञात कर लिया है, n a क्या है, 2 दिया है, प्लस n का मान क्या निकाला आपने, 5 - 1, सारांतर कितना है दोस्तों, 8 दे दिया है। तो an 2 + 5 में 1 निकले कितना है, 4 4 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। यानी a4 का यहाँ पर an का मान क्या आ जाएगा, 32 और 2 कितना हो जाएगा, 34। ये आपका मान ज्ञात